हाँ जी, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अपकमिंग 3 डेज़ अमावस्या आ रही है, 7-7 पोर्टल आ रहा है, 8-8 पोर्टल शुरू हो रहा है। जानना है क्या आता है? जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ये वीडियो हम देखेंगे आने वाले 3 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, ओके? इससे पहले मैंने जो अपकमिंग 3 डेज़ का वीडियो पोस्ट किया था, आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और साथ ही रिक्वेस्ट भी किया कि दी हमेशा लाते रहिएगा। आने वाले 3 दिन अपकमिंग 3 डेज़ की एनर्जी अपडेट। तो ये 3 दिन ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं ये वाली वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ। इसे पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। मुझे नहीं पता क्या गाइडेंस आने वाला है, क्या कुछ आ रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं भी सुनूँगी क्योंकि बहुत सारा बम्बार्डमेंट ऑफ थॉट्स, बम्बार्डमेंट ऑफ डाउनलोड्स ड्रीम में, साइंस में, नंबर्स में, दिस एंड दैट, पता नहीं मम्मा काली कितना कुछ आपको बताना चाहती हैं। तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, उनके जो भी मैसेजेस है उसे चैनल करने के लिए। अभी आप सुन रहे हैं तो इसे ध्यान से सुनिएगा और ये टाइमलेस होगा। मैं पहले जो भी अभी की एनर्जी है वो तो बताऊँगी, उसके बाद 3 दिन का मैसेजेस भी चैनल करूँगी। तो मैसेजेस जो होंगे वो टाइमलेस होंगे, जब भी आप देखोगे आपके लिए होगा वो टैरो गाइडेंस, तो उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है जी? चलिए हम शुरू करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार जो सावन अमावस्या है वो पड़ रही है 24 जुलाई 2025। ठीक है जी? और अमावस्या जैसे हम जानते हैं ये होती है माँ काली का दिन, पूर्ण अमावस्या। ओके? और सावन का महीना, महादेव का भी कृपा वहां जुड़ रहा है। और ये सावन अमावस्या हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पे पितरों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। हर एक वो आत्मा के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, भले ही वो हमारे ब्लड लाइन से रहे हैं या फिर इस धरती पे किसी भी कारणवश किसी भी परिवार में रहे हैं और अब तारा बन चुके हैं। तो अनकंडीशनली जब जैसे हम होपोनोपोनो करते हैं, अनकंडीशनली हम नाम जाप करते हैं, वैसे ही एटलीस्ट 1 माला, 3 माला, 11 माला हम किसी भी आत्मा, किसी भी पूर्वज पितृ जो रह कर गए हैं, उनके लिए, उनको लाइट एंड डिवाइन के तरफ आगे बढ़ने के लिए, मार्गदर्शन मिलने के लिए हम वो नाम जाप का, मंत्र जाप का दान कर सकते हैं। ठीक है? सनातन शास्त्रों में अगर जब बात करते हैं हरियाली अमावस्या यानी सावन की अमावस्या, जहाँ पे देवों की देव, देवादिदेव हमारे बाबा महादेव का पूजा और अभिषेक करना, पितरों की जो अगर आपसे रुष्ट हैं पितृ, आपके पूर्वज ने कहीं उनके पितृ की सही तरीके से शांति नहीं की या फिर ऐसा कुछ है, ठीक है? उनकी नाराज़गी दूर होती है। और रही बात मैं जिस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हूँ, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, हमारे यहाँ पे मोक्ष की प्रार्थना, हमारे यहाँ पे मुक्ति के लिए काम करना ये नहीं होता। हम एक मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँगी, पता नहीं आप इसे रेज़ोनेट कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। ये पिंडदान करना, ये पितृ दोष का निवृत्ति करना, ये पितृ के लिए शांति की पूजन करना, हवन करना, ये हमारे कुल में है। मैं जिस कुल से आती हूँ, वहाँ पे ये नहीं है। हमारे यहाँ पे ये इंटेंशन होती है, हमारे यहाँ पे ये प्रेयर्स होते हैं कि जो भी पितृ हमारे गए हैं, वो हमारे ही वंशज में वापस आएँ, फूले-फलें, खिले और उनकी हम फिर से सेवा कर पाएँ संतान रूप में। तो ये हमारी प्रथा चलती है और ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी ये पितृदान, पिंडदान वगैरह नहीं होता। पितृदोष की निवृत्ति, पितृदोष लगती है, ये हमारे इसमें नहीं होता। पता नहीं ऐसे ही पली-बड़ी हूँ और ऐसे ही हमारे बिलीफ है। तो हम मोक्ष की तरफ शायद सोचते भी नहीं हैं, राइट? पूजा प्रार्थना अच्छे कर्म पे बहुत बिलीव करते हैं, मानते हैं, चलते हैं, करते हैं, शिव जी को अपना सब कुछ मानते हैं, शिव कुलगोत्र, है ना? और रही बात मोक्ष की, तो हम मोक्ष और मुक्ति के पीछे कभी हमारे जो कम्युनिटी, हम जहाँ से, मेरी पैदाइश जिस ब्लड लाइन में हुई है, जिस एंसेस्ट्रल लाइन में हुई है, वहाँ पे ये नहीं होता। पर जो भी पितृदोष की मानते हैं, पितृ का शांति के लिए पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है, राइट, कि आपके पितृ, आपके जो एंसेस्टर हैं, वो अगर आपसे रुष्ट हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी-कभी होता है ना कि किसी वजह वो बहुत कुछ बताना चाहते हैं, उनके बहुत कुछ दिल पे अरमान रहती है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता, वो चले जाते हैं, तो उसे पूरा करना बेहद ज़रूरी है। जैसे हम जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है,
16th डे एंड 30th डे में ऐसे प्रेयर्स होते हैं जहाँ पे उनको जो कुछ भी पसंद था, जो कुछ भी चाहते थे, वो सब कुछ हम वहाँ पे उनको देने की कोशिश करते हैं। हम ये मानते हैं जैसे हम टेस्ट अगर एक आपके सामने कोई पदार्थ रखा गया हो, उसमें क्या टेस्ट है आप महसूस कर सकते हो, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, है ना? आपके बदन में कहीं पे दर्द है, तो उस दर्द को आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, है ना? आपके अंदर की जो खुशी है, आप उसे महसूस कर सकते हो लेकिन दिखा नहीं सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, बता सकते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, जो भी है, लेकिन मैं उसे दिखा नहीं पाऊँगी, ना आप उसे दिखा पाओगे कि यहाँ खुशी हो रही है और खुशी ऐसी होती है, नहीं, राइट? मैं किसी खुशी के नाम की बात नहीं कर रही हूँ, ये खुशी है, देखो कैसी दिखती है, ये नहीं। खुशी वाली फीलिंग की बात कर रही हूँ कि आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, ना तुमको, ना तकलीफ को, ना दर्द को, ना पीड़ा को, आप उसे महसूस कर सकते हो, महसूस करवा सकते हो लेकिन दिखा नहीं सकते। लाइकवाइज़ ना ही हम परमात्मा को देख सकते हैं, ना ही हम किसी आत्मा को देख सकते हैं। जब देह को छोड़कर आत्मा निकल जाती है, राइट? तो हम उसे देख नहीं सकते लेकिन हम ये बिलीव करते हैं कि वो हमारे आस-पास रहते हैं कुछ समय तक और कहीं न कहीं ये भी मान्यता है कि जब एक ह्यूमन बर्थ लेते हैं, ठीक है? हम इस इन्कार्नेशन में आते हैं, हम अपने एक कर्म के हिसाब से एक जन्म जब लेते हैं तो इतना साल, इतने समय हम इस पृथ्वी में रहेंगे, ये मानकर आते हैं। ये हमारा लिखा हुआ होता है, ये डेस्टाइन्ड होता है। पर होता क्या है कि किसी वजह से, किसी अनहोनी से, किसी कारणवश अगर हमारी मृत्यु हो जाती है समय से पहले, तो आत्म रूप में वो आत्मा इस पृथ्वी में रहती है। वो इस पृथ्वी लोक से जाती नहीं है जब तक उसकी यहाँ का सफर पूरा नहीं होता। ये भी मान्यताओं के अनुसार होता है। लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो उसके बाद वो अशरीरी हो जाती है, अदृश्य शक्ति हो जाती है और कुछ अच्छे आत्माएँ होती हैं जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं और कुछ ऐसे आत्माएँ होती हैं जिन्हें सुकून और शांति चाहिए और तड़प रही होती हैं। तो अभी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आप कल के दिन अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अपने जो अ, एटलीस्ट 108 बार आप कहीं पे नाम जाप लिखें, मंत्र जाप लिखें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः लिखें, ओम तारे तो तारे तोरे सोहा लिखें या फिर ओम नमः शिवाय लिखें पेपर में रेड पेन से और उसे बर्न करके ब्लो आउट कर दें यूनिवर्स में विद द इंटेंशन कि ऐसे कोई आस-पास में मेरे ऐसे आत्मा है, जो लोअर एनर्जी में है, जो अशरीरी हैं, अदृश्य हैं और उन्हें अगर लव एंड लाइट की ज़रूरत है और वो नहीं समझ पा रही किस तरफ आगे बढ़ना है, हे ईश्वर उन्हें लव एंड लाइट दिखाना। तो ये आप बहुत अच्छे कर्म आपके गिने जाएँगे, जो लोग मदद के लिए तड़प रहे हैं और उन्हें मदद माँगना भी उनसे नहीं हो रहा और उन्हें मदद करना। राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे हम यूनिवर्स को मानते हैं, जैसे हम एंजल्स को मानते हैं, आर्कएंजल्स को मानते हैं, डिवाइन एनर्जीज़ को मानते हैं, वैसे ही स्पिरिट गाइड्स होते हैं, ठीक है? आपने बहुत सारा सुना होगा जैसे निकिता स्पिरिट हो गई, बहुत सारे ऐसे स्पिरिट्स की गोल्डन स्पिरिट्स की बात सुने होंगे, जैसे नीम करोली बाबा, जैसे अम, सत्य साई बाबा हो गए, शिरडी साई बाबा हो गए, जैसे आपका बाबा जो भी बाबा अभी तक रहकर गए हैं, है ना? तो उन सबका जो आत्मा है बीइंग एन एंसेस्टर वो हमें असेंडेड मास्टर्स बन के वो हमें गाइड कर रहे हैं। वैसे ही हमारी ब्लड लाइन से जो भी गए हैं वो हमें एज़ अ गाइड, एज़ अ स्पिरिट गाइड वो हमें सही मार्ग पे सही मार्ग दिखाने में हेल्प करते हैं। ये सच है, ठीक है? तो ये शुभ अवसर जो कल आ रही है, सावन का अमावस्या, जहाँ पे माँ काली और महादेव का कृपा एक साथ पड़ रही है। तो इस पवित्र दिन को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, ओके? हो सके तो कल के रात जो मून वाटर आप बनाओगे, उसे बहुत बढ़िया तरीके से एक बॉटल में एक तरीके से स्टोर करके रखें। मून वाटर कैसे बनाना है? सिंपल, यू हैव टू टेक अ बाउल और कांच का बाउल हो सकता है और उसमें पानी भरकर ओपन आप रख देंगे सन मून लाइट पे, जबकि मून तो रहेगी नहीं लेकिन मून की एनर्जीज़ रहेगी, है ना? अब रात को सूर्य नहीं दिखता इसका मतलब सूर्य नहीं है क्या? है। जैसे ही रात को अगर अमावस्या के दिन अगर चाँद नहीं दिखती लेकिन चाँद की रोशनी, चाँद की एनर्जीज़ रहेगी और बहुत पावरफुल रहेगी, तो मून वाटर आपको कल के दिन बनाना है ही है। साथ में ही आपको जो भी आपने वर्कशॉप के लिए एनरोल कर लिया है ऑलरेडी ना,
मैं कसम से कहती हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी उस वक़्त आइडिया नहीं था कि 24th एंड 25th ऑफ जुलाई का जो हमारे वर्कशॉप होने वाली है, मैंने बस यही सोचा कि 25th ऑफ जुलाई जब मुझे गाइडेंस आ रही थी माँ की तरफ से, मैं ना थोड़ी-सी बूँदू कभी-कभी ऐसा लगता है, ठीक है? जब मुझे माँ की तरफ से गुप्त नवरात्रि के दौरान जो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि रही है, उस दिन माँ काली की तरफ से ये गाइडेंस आया कि ये वाली कोर्स वर्कशॉप कराना है और इसे रूटीन तरीके से कराना है, एवरी 2 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स में मुझे करवाना है, वाली जो गाइडेंस जब मिली, तो आई वाज़ लाइक ओके ठीक है 24th एंड 25th आप बोल रहे हो तो 24th एंड 25th और 25th को मैंने ये रेज़ोनेट किया कि 7-7 पोर्टल की हाईएस्ट एनर्जी जो मैंने पहले भी चैनल करके दिया था आपको, राइट? तो आई वाज़ वेरी हैप्पी एंड इंटरेस्टिंग। उसके बाद वन बाय वन जैसे आपके सामने डिकोड होते जाते हैं ना, 26th ऑफ जुलाई से लायंस गेट पोर्टल जो 888 पोर्टल की एनर्जी शुरू होगी और वो 12 अगस्त तक रहेगी। 88 पोर्टल के दिन हमारी वरलक्ष्मी पूजा हो रही है, राइट? वरलक्ष्मी पूजा माँ जो समुद्र मंथन में माँ वरलक्ष्मी रूप में आई थी और सारा वरदान दी थी। अभी वो वरलक्ष्मी की पूजा भी होगी 88 पोर्टल में जो 26 से शुरू हो रही है। तो जो भी वर्कशॉप में एनरोल्ड हो गए हैं, मेक श्योर एक व्हाइट कलर के पेपर लेके आप वर्कशॉप में बैठें कल के दिन, ठीक है? हाँ, रेड कलर के पेन रखें, ग्रीन कलर के पेन अपने पास रखें, एक बॉटल पानी रखें और एक ग्लास अपने पास रखें क्योंकि हम हीलिंग भी करेंगे, इंटेंशन भी सेट करेंगे, बहुत कुछ मैजिकली हम करेंगे ताकि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। बहुत कुछ ऐसे गाइडेंस माँ दे रही हैं जो हम कल उसे बताऊँगी। तो ये एक मैसेज है मुझे आप सभी को देना था जिस किसी ने भी अब तक एनरोल किया है, ठीक है? और ये भी बता रही हूँ कि कल शाम 3 बजे से पहले-पहले आपको लिंक मैं 12 बजे तक दे दूँगी। अगर आपको नहीं मिला बाय एनी चांस अ, जो हमारे वर्कशॉप की लिंक, तो मेक श्योर कि आप मुझे एक बार मैसेज करके पूछ लें कि मुझे अब तक लिंक नहीं मिला, ठीक है? ये ध्यान रखना, प्लीज़ ये ध्यान रखना। ओके, तो आते हैं ये अमावस्या की क्या महत्वपूर्ण ये है, तो मैंने बता दिया आपको मून वाटर बनाना है, नाम जाप मंत्र जाप करना है या फिर नाम जाप मंत्र जाप एक पेपर में लिखेंगे, उसे जलाएँगे और उसे ब्लो आउट करेंगे विद द इंटेंशन कि जो भी मेरे आस-पास अदृश्य आत्माएँ हैं, जिनको लव एंड लाइट की ज़रूरत है, उन्हें सही मार्ग दिखाएँ भगवान, ठीक है? इसके अलावा अमावस्या जो है 24th ऑफ जुलाई को सुबह 2 बजकर 2:28 से शुरू होकर 25 जुलाई के 12:40 तक रहेगी, ठीक है? तो ये समय बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइम है टू मैनिफेस्ट, टू सेट इंटेंशन, टू अट्रैक्ट व्हाटएवर यू वांट टू। ओके, एक। दूसरा है 7-7 पोर्टल की जो एनर्जी है, यहाँ पे स्पिरिचुअल वेकअप शेकअप आपके लाइफ में हो रहा है। स्पिरिचुअल वेकअप शेकअप आपकी लाइफ में जब हो रहा है, इसका ये मतलब है कि बहुत कुछ आपको बताया जा रहा है और आपको जो बताया जा रहा है, आप इस दौरान बहुत ज़्यादा पर्ज आउट कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा रोना-धोना, बिलखना लग रहा होगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपके सामने लाई जा रही होगी, जहाँ पे दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया गया है और ये वो पोर्टल है, जहाँ पे आप हायर डायमेंशन से कनेक्ट करें। तो इस वक़्त में अगर आप रो रहे हैं, आपको बहुत सारे ऐसे बातें आपके सामने लेकर आया जा रहा है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और आप टूट रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, तो टेक योर टाइम, थोड़ी देर बैठें, रो लें। जितना रोना है, चीख-चीख के रोना है, चिल्ला-चिल्ला के रोना है, रो लो, पर खत्म करो। वहीं उसी एनर्जी में बैठे मत रहना, ठीक है? अमावस्या है, अमावस्या के समय पे जो भी एनर्जी में आप रहोगे, वो एनर्जी एम्प्लीफाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप चाहते हो कि और 1 महीने ऐसे रोते रहें, तो रो लेना। अगर आप चाहते हो कि उसे छोड़ के आगे बढ़ना है, तो रो लेना, नहा लेना, थोड़े से सॉल्ट वाटर बाथ ले लेना अच्छे से, अपने आप को क्लेंज़ कर लेना, एक दिया जला लेना, बोलना, "ये दिया मेरे जीवन की एक नई शुरुआत है और ये दिया जितनी तेज प्रज्वलित हो रही है, उससे ज़्यादा सुंदर मेरे जीवन हो रही है, ईश्वर की कृपा से।" और ये इंटेंशन के साथ आगे बढ़िए। आप 7-7 पोर्टल के समय पर इंटेंशन सेट करना, रिचुअल्स करना, बहुत ही सही तरीके से गोल सेट करके आगे बढ़ना, विजुअलाइज़ेशन टेक्निक, लेटर टू यूनिवर्स टेक्निक आप कर सकते हैं, राइट? इसके बाद आ रही है 8-8
पोर्टल, 88 पोर्टल आपके लाइफ में अबंडेंस, इनफाइनाइट ग्रोथ, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, मैजिक्स को लेकर आता है, राइट। और 88 पोर्टल, द लायंस गेट पोर्टल शुरू हो रहा है 26 ऑफ जुलाई, द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ आवर वर्कशॉप, टू 12 ऑफ जुलाई, जबकि वो 17 तारीख को भी 88 पोर्टल पड़ेगा, 26 को भी 88 पोर्टल पड़ेगा, लेकिन 88 का प्योर एनर्जी आपको मिलेगी 8th ऑफ अगस्त के दिन, ओके। और 8th ऑफ अगस्त के दिन ये हाइटेंड एनर्जी होगा फॉर मैनिफेस्टेशन, फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, फॉर इंट्यूशन, बिल्डिंग योर इंट्यूशन, ग्रोइंग योर इंट्यूशन, ओके, फॉर असेंशन, फॉर न्यू बिगिनिंग्स, ओके। और ये पावरफुल टाइम है कि इस दौरान सन, अर्थ एंड साइरस स्टार जो है वो बिलीव किया जाता है कि अलाइनमेंट में आते हैं, ये इस पोर्टल को बहुत ज्यादा खास बना देते हैं। ये एसोसिएट होता है अबंडेंस के साथ, बैलेंस के साथ, और इनफाइनाइट डिवाइन ग्रेस एंड डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन ब्लेसिंग के साथ। ये लाती है हाई हीलिंग एनर्जी, एंड आप कितना ज्यादा समय अपने आप में ध्यान दे रहे हो, कितने हाई वाइब्रेशन में रह रहे हो। और इस दौरान लायंस गेट पोर्टल इसलिए कहा जाता है कि इस महीने अगस्त में जो है सन लियो राशि में रह रहा होता है, इसलिए लायंस गेट पोर्टल कहते हैं, ठीक है जी। तो लायंस गेट पोर्टल के दौरान आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत ज्यादा कॉस्मिक अवेयरनेस, कॉस्मिक एसेंशंस मिलेगी, और यहाँ पे आप नॉट ओनली लव, नॉट ओनली रिलेशनशिप, नॉट ओनली करियर, you can create legacy, generational wealth, generational legacy, generational जो आपकी ब्लेसिंग्स है उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बैलेंस एंड हार्मनी की टाइम है, यहाँ पे राहु एंड केतु को बैलेंस करने की टाइम है, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी भी बैलेंस होगी एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे प्रैक्टिकली भी आप बैलेंस हो पाओगे, ओके। तो यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूंगी, इस जो 88 पोर्टल के दौरान, ठीक है, एज पर द डिवाइन गाइडेंस, कल के जो ड्रीम में जो चैनल मैसेजेस आए हैं, यहाँ पे मैजिक पोशन इन द सेंस इट इज अ स्पेल वर्क काइंड ऑफ, ठीक है, मैजिक पोशन यहाँ पे बनवाया जाएगा, बनाया जाएगा, और वो मैजिक पोशन एनर्जाइज करके आपको दिया जाएगा, जहाँ पे इट विल लिटरली एक्ट एज अ मैजिक्स एंड मिरेकल्स। इसमें बहुत सारे हर्ब्स यूज होंगे, बहुत सारे तरीके से इसे एनर्जाइज किया जाएगा विद द पावर ऑफ माँ कमलात्मिका, माँ काली एंड माँ मातंगी, माँ महालक्ष्मी, वरलक्ष्मी के एनर्जीज के साथ इसे अलाइन किया जाएगा। अब ये आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी राशि के हो, किसी भी भाषा बोलने वाले हो, आप इसे बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपको पोस्ट करूंगी, ओके। अगर आप, ये कैसा है ना, जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऐसे इस्तेमाल कैसे करना है, ये आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, ठीक है। और आप घर के पोछा लगाते हो तो उसमें उस वाटर में थोड़े से डाल के उसको अब घर के पोछा लगा सकते हैं विद द इंटेंशन उसे कि आपके घर पे हमेशा हमेशा धन जो है, माँ लक्ष्मी जो है, चंचला नहीं स्थिर लक्ष्मी के रूप में रह रही हैं, लेगेसी क्रिएट हो रहा है, अबंडेंस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रहा है, राइट। बहुत लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि जो भी मिलेनियर्स है, मल्टी मिलेनियर्स है, वो थोड़ी ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई उन्हें कभी कभी ना दिखा दो, ये फेसबुक वाले से लेके इंस्टा वाले तक, एप्पल फोन वाले तक कैसे नीम करोली बाबा के घूम के गए हैं और कैसे नीता अंबानी बैठ के पूजा पाठ कर रही होती है ना। जो लोग ये सब जानते हैं, समझते हैं, करते हैं, वो न्यू पोर्टल्स की तरफ हमेशा आगे बढ़ रहे होते हैं। हम जब ग्रो कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिस्ट को, हम हीलर को, हम टैरो रीडर को, हम एस्ट्रोलॉजर को ढूंढते हैं, और जो लोग ग्रो हो चुके हैं ना, उनके घर जाके ये लोग काम करके आते हैं, सिंपल इज दैट, राइट। पर जितने अच्छे जगह पे, जितने सही जगह पे लोग पहुंचते हैं, उतना ज्यादा वो ये सब कुछ को मानते हैं। कौन से समय जाना है, किस दिन जाना है, वो दिन का टोटल कैसा है, क्या है, न्यूमरोलॉजी का इतना स्ट्रिक्ट फॉलो करना, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करना, यूनिवर्स पे बिलीव करना, और यूनिवर्स भी साथ में उनको जवाब देना शुरू करता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा बिलीव के साथ जब बातें करते हैं यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स भी उनको जवाब देती है, राइट। तो ये रही मैजिक पोशन की बात। अगर आप
चाहते हो तो आपके नाम से एनर्जाइज किया जाएगा और ये हमेशा आप ले सकते हैं, लेते रह सकते हैं, क्योंकि ये 24/7 आपके लिए इतनी मैजिक्स अट्रैक्ट करेगी जो शब्दों में कहना मुश्किल है, राइट? ये हर कुछ मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प करेगा विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ महालक्ष्मी, माँ कमलात्मिका, जहाँ पे हर तरीके के सौभाग्य अट्रैक्ट करने में वो हेल्प करेगा, ठीक है? और क्या कहना, माँ काली की तरफ से क्या संदेश है? माँ काली यहाँ पर कह रही हैं कि बहुत कुछ, लिटरली मैं कहूँ कि ऐसे बहुत कुछ मैं अभी डाउनलोड्स इतने, मतलब मैं ना, ऐसा लग रहा है कि मैंने 4 दिन से सोया नहीं है। मैं सो तो रही हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है इतने सारे कंटिन्यूअस सपने, कंटिन्यूअस मैसेजेस, कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट, मैं ना लिटरली उठ के लिख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे हिम्मत नहीं है मम्मा अभी नहीं लिखना, नहीं, मेक इट अ नोट, मैंने लिटरली वो कर रही हूँ, ठीक है? माँ काली की तरफ से इस न्यू मून में आपके लिए आया है 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी सक्सेस को बताती है, सेलिब्रेशन को बताती है, शो ऑफ को बताती है, लेगेसी को बताती है, अबंडेंस को बताती है, लॉन्ग टर्म गोल मैनिफेस्टेशन को बताती है। ओके, तो ये बहुत ही पावरफुल टाइम ऑफ द ईयर मैं कहूंगी, वरना माँ काली इस दौरान ये वाली जो वर्कशॉप की इनिशिएशन नहीं करवाती, जो ये गाइडेंस के साथ आया है कि एवरी 3 मंथ्स, एवरी 2 मंथ्स मुझे करवाना है, ठीक है? आई डोंट नो क्यों, पर करवाना है, मैं करवाऊंगी भी, ठीक है? और हम कोशिश करेंगे एवरी न्यू मून के टाइम पे ये अलाइनमेंट हो, ठीक है? सो अगर आप अभी सुन रहे हैं, अगर 24 और 25 ऑफ जुलाई से पहले भी ये वीडियो सुन रहे हैं, तो मुझे जरूर बताएं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल जरूर करें, ठीक है? इट विल बी मैजिकल, इट विल बी मिरेकुलस। चलिए अब देख लेते हैं क्या कोई संदेश आपके लिए आ रहा है। ओके, आने वाले 3 दिन आपके लिए कैसे रहने वाला है? वॉच योर एनर्जी। फर्स्टली वॉच योर एनर्जी। आप लोअर एनर्जी में हो या हायर एनर्जी में हो, ये देखने की जरूरत है। जो भी अभी आप ये सुन रहे हो, आप मुझसे पूछोगे दी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं लोअर एनर्जी में हूँ, हायर एनर्जी में हूँ? आपको पता चलेगा अगर आप शांत बैठो, निशब्द होकर बैठो, सुकून से बैठो और खुद से पूछो आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, अंदर से कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप अच्छे वाइब्रेशन में हो। अगर आपको रोने को दिल कर रहा है, परेशान हो, आपको किसी से कुछ कहने को दिल नहीं कर रहा, आपको अब सिर्फ और सिर्फ चुप रहने को दिल कर रहा है, अकेले रहने को दिल कर रहा है और जितना हो सके उतना दूर जाने को दिल कर रहा है सब किसी से, तो आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हो, ठीक है? और मुझे जहां दिख रहा है अभी जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी एनर्जी में है, क्योंकि यूनिवर्स आपके अंदर की वो खामियां, आपके अंदर की वो नेगेटिव एनर्जी को आपके सामने शो करने में लगा हुआ है। माँ काली ये चाहती है कि तुम्हारे अंदर की खामियां कहाँ कहाँ है। जैसे हम कहते हैं ना, दिवाली की सफाई करते हैं घर पे, तब उससे पहले जो भी वहां पे गंद नहीं दिख रही थी, वो भी सफाई करने के बाद क्लियरली दिखती है। अरे देखो वहां रह गया, वो सफाई कर लो। अरे देखो ये रह गया, ये सफाई कर लो। क्यों? क्योंकि वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वंस यू स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ, तब छोटे मोटे सारे बातें बाहर उठकर आते हैं, जहां पे आपकी ध्यान को लेकर जाने की जरूरत है, जिसे हील करने की जरूरत है। तो माँ काली की तरफ से संदेश यही आ रहा है कि अभी वो आपको वही सारे तरीके से, वहां सब आपके लाइफ में लाइट दिया जा रहा है, वहां पे उस तरफ रोशनी डाली जा रही है जहां पे आपको हील करने की, जहां पे आपको लेट गो करने की, जहां पे आपको पर्ज आउट करने की, जहां पे आपको फॉरगिव करने की जरूरत है, ठीक है? साथ में ये पर्जिंग आउट, ये वाली जो हायर हेवियर फीलिंग जिसको भी दिया जा रहा है, ये इसलिए नहीं है कि आप परेशान हो जाएं, आप हर्ट हो जाएं और आप टूटे बिखरे बैठ जाएं, नहीं। ये इसलिए दिया जा रहा है कि आपके समय बदल रही है, आपकी किस्मत बदल रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और आपको उस सही राह पर अभी एक्शन लेने की जरूरत है, ईश्वर पे भरोसा करके आगे बढ़ने की जरूरत है और नए शुरुआत करने की जरूरत है। ओके, अगर आप नए कोर्स कुछ सीखने के बारे में सोच रहे हो, आपकी एजुकेशन को एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन के लिए एनरोल करने के बारे में सोच रहे हो, नए जॉब के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो विद किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। विद द सन कार्ड भी आ रही है यहाँ पे। ओके, और साथ ही अगर लव लाइफ में, करियर में
शादी के मामले में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपके सामने ऐसे प्रपोजल्स आएंगे जो आपके लिए एप्ट होगा और आपको आपके सामने ऑप्शंस भी होंगे जहां पे आपको सोच समझकर एक्शन लेने की ज़रूरत होगी और आपके लाइफ ट्रांसफॉर्म होकर रहेगा। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस का कार्ड। तो इमोशंस को बैलेंस कीजिए, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, ओवर स्पिल मत कीजिए, ओवर स्पेंड मत कीजिए, अपने बाउंड्री सही से सेट कीजिए और सब कुछ बेहतर होकर रहेगा जो भी अभी सुन रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स विथ 8 ऑफ वैंड्स, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो स्थिरता आ रही है, शादी ब्याह होती हुई दिख रही है, डोली उठ रही है, सेहरा पहन रहे हो, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए विद अगेन द सन कार्ड, लवर्स का कार्ड, द हेरोपेंट। कुछ लोगों के लिए लव मैरिज, कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी द लव ऑफ द लाइफ मिलते हुए यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो दिस इज फॉर नाउ, जो भी अभी आप सुन रहे हैं। अगर ये वीडियो रेजोनेट हुआ तो मुझे जरूर बताना, और अगर आपको 24th से पहले ये वाली वीडियो मिल रही है और आप वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं, इट्स अ फाइनल कॉल इस वर्कशॉप के लिए। ठीक है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही अगर मैजिक पोशन माँ काली की महिमा से अगर वो आप लेना चाहते हैं, ठीक है, इट विल बी लाइक अ कॉम्बो ऑफ सो मेनी हर्ब्स एंड एनर्जाइज्ड विद माँ कालीस एनर्जी, माँ लक्ष्मीस एनर्जी, माँ तारास एनर्जी, अगर वो लेना चाहते हैं तो वो भी आप बुक कर सकते हैं, प्री बुक कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। इस 3 दिन जो एनर्जीज में आप रह रहे हो, ये एम्पलीफाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स बन के आ रहा है, तो आप वही एनर्जी में रहें जो एनर्जी में आप फ्यूचर में रहना चाहते हो। ठीक है, अगर अभी बहुत बुरा लग रहा है, डगमगा रहे हो, चलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हो गया, नाउ आई हैव टू स्टार्ट अफ्रेश, ये एनर्जी में आ जाएं। माँ काली यही आपको कहना चाहती हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, और फास्टर रिस्पॉन्स आप व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही आपको ये बताया जा रहा है कि जितना हो सके वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस्तेमाल करें। जब जब पानी पीते हो माँ का नाम लें, थैंक यू बोलें, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रह के पानी पिए, जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और क्या, लव यू अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड जो भी मन में सवाल है आप कमेंट में लिख सकते हो, कोशिश करूंगी आपके सवालों की जवाब दे दी जाए। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे लव। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।